फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कई बार कई लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। उसकी नज़र में आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती। आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं उसे मनाने की, उसके पास जाने की, उसकी कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्यार को समझे, वो आपको वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि पहले करता था। इसके लिए आप सब कुछ करते हैं और जब आप सब कुछ करके हार जाते हैं ना, तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। आप उससे सभी तरह के कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं कि शायद उस टाइम पे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आए। इसलिए आप उसे नो कॉल, नो मैसेज, कुछ नहीं, एक तरह से आप साइलेंट हो जाते हैं, नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं, उसकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब पूरी तरह आप उससे कट ऑफ कर लेते हैं। बट आपको समझ में नहीं आता कि इस टाइम पे आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो चीज़ों को समझ रहा है? क्या उसे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताती हूँ, जब आप साइलेंट हो जाते हैं या फिर आप उससे किसी तरह सभी तरह से कट ऑफ कर लेते हैं, तो उसके दिमाग में क्या चलता है जब आपका कोई कांटेक्ट उसके साथ नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, जब अचानक से किसी की लाइफ से इस तरह चले जाते हैं, उससे सारी तरह से कट ऑफ कर लेते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के मन में ख्याल आता है कि आप चेंज हो गए हो, आप बदल गए हो, अब आप उसे पसंद नहीं करते, अब आपकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भले ही वो आपसे ना बोले, लेकिन वो चीज़ें वो सोचता है। कहीं ना कहीं उसे एक तरह के रिजेक्शन की फीलिंग आती है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हो, सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आती हैं। जब आप उसकी लाइफ से अचानक गायब होते हैं, नो कांटेक्ट, नो कॉल, नो मैसेज ना, उसकी दुनिया में सब कुछ खाली हो जाता है और उसे एक ऐसा फील आता है जैसे कि वो आप उससे बहुत दूर जा चुके हो, जैसे कि आप उसे छोड़ चुके हो। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। कहीं ना कहीं उसे रिजेक्शन की फीलिंग आती है। दूसरी, बहुत टाइम तक हो सकता है उसे इस बात का एहसास ना हो कि आप उसकी लाइफ में नहीं हो सकता है कि कुछ टाइम तक उसे ये चीज़ें अच्छी लगें। उसे ऐसा लगे कि जिस इंसान से वो छुट्टी जाती, क्योंकि वो आपको ग्रांटेड ले रहा था, कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहा था, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, तो उसे थोड़ा तो इस बात का एहसास होता है, थोड़ा इस बात उसे फ्रीडम फील होती है। उसे अच्छा ऐसा लगता है कि वो अब अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अब आपका कोई भी बाउंडेशन या कुछ भी उसकी लाइफ में नहीं है, तो एक टाइम तक उसे ऐसा लगता है कि वो अब फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है। उससे कोई कॉल करके पूछने वाला नहीं है तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। उसे किसी तरह का बाउंडेशन फील नहीं होता। बट कुछ टाइम बाद उस इंसान को आपकी कमी महसूस होती है। जब वो अपने खालीपन में बैठा होता है, जब वो अकेला होता है, अपने फ़ोन को चेक करता है, जब भी आप उसे मैसेज करते हो या आपका कोई टाइम फिक्स है कि आप उसे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हो या हालचाल पूछते हो, कुछ टाइम बाद वो उन चीज़ों को मिस करता है। कुछ टाइम बाद उसे आपकी याद आती है। देखिए, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, हो सकता है कि नए लोग उसकी लाइफ में आ जाए, बट वो उस तरह का इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं फील करेगा जो आपके साथ फील करता था। उसे अपनी लाइफ में ना कुछ खालीपन सा महसूस होगा और फिर उसे आपकी याद आना शुरू होगी। जब उसे आपकी याद आना शुरू होगी तो वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई आ गया हो। वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि कल तक जो इंसान उसके साथ था, उसे इतना प्यार करता था, आज वो अचानक से उसकी लाइफ से चला गया, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, हाल चाल जानने की कोशिश नहीं कर रहा। तो उसके मन में आपके बारे में जानने की इच्छा होगी, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसलिए वो आपको सोशल मीडिया पे जाएगा, आपको चेक करेगा, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, समझे, किसके साथ हो। वो सोशल मीडिया में आपकी सारे पोस्ट को चेक करेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ों में, कि कहीं से उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके बारे में। बट इस टाइम पे आपको अपने सोशल मीडिया में कुछ भी अपलोड नहीं करना, कुछ भी अपडेट नहीं करना, क्योंकि उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके बारे में सोचे, उसे आपकी कमी महसूस हो, तो कुछ टाइम के लिए आप अपने सोशल मीडिया में कुछ भी अपडेट मत करें। फोर्थ नंबर चीज़ जो होती है कि जब एक समय बीत जाता है ना, जब आपके अलग होने के बाद कुछ टाइम बीत जाता है, हो सकता है आपके अलग होने की कोई लड़ाई, कोई वजह रही हो या कोई भी ऐसी बात रही हो जिसकी वजह से उसके मन में दूरियां आ गई हैं, आपके मन में दूरियां आ गई हो। तो जब एक लंबा समय बीत जाता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप उसे चेज कर रहे होते, उसे लगता है कि आपको तो कहीं नहीं जाने वाले, आप उसके पीछे आओगे, या अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है तो भी उसे लगता है कि
आपकी गलती थी, वो हमेशा आपकी गलती देखता है। क्योंकि जब इंसान नाराज़ होता है, गुस्से में होता है ना, तो उससे केवल दूसरे की गलतियाँ दिखती हैं, उसे केवल दूसरों की कमियाँ दिखती हैं। और जब कुछ टाइम बाद उसका मन शांत होगा तो वो खुद के बारे में भी सोचेगा, उसे अपनी गलतियाँ भी दिखेंगी। उसे ऐसा लगेगा कि वो आपको इग्नोर करता था, आपके कॉल को इग्नोर करता था, आपसे बात नहीं करता था, आपकी वैल्यू नहीं करता था, इस वजह से चीज़ें हुई। चीज़ों की रीज़न जानने की कोशिश करेगा और आप खुद के अंदर वो गलतियाँ ढूंढेगा। और जब वो खुद के अंदर ही गलतियाँ ढूंढेगा, उसे समझ में आएगा कि उससे गलतियाँ हो रही हैं, तो वो फिर से आपके बारे में सोचेगा। और वो अब पांचवी चीज़, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसे गलती का एहसास हुआ, उसने अपने मन को शांत करने के बाद चीज़ों को ठीक से देखना स्टार्ट किया, उसे समझ आया, अब वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको कॉल या टेक्स्ट भी करेगा। बट ये वो टाइम है जब आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, वो उसे पछतावा है, वो सारी बातें सोच रहा है, तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो हो सकता है कई तरीके अपनाएं। कई बार वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेगा, या ये भी हो सकता है कि वो आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि उसकी लाइफ में कोई आ गया है, आपको जेलस फील कराने की कोशिश करे, कि जिससे कि आप उसके पास खुद से चले जाओ, उसे आपसे सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े, आप उसके पास खुद से चले जाओ। इसलिए हो सकता है वो आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि उसकी लाइफ में कोई आ गया है, वो उसके साथ बहुत खुश है, और ये इसलिए वो हो सकता है अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, आपको कहीं ना कहीं से आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो अपनी लाइफ में खुश है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश करे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो आपको अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहता है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, चीज़ों को पहले जैसा करना चाहता है। बट इस टाइम पे आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख लेते हो इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर आता है कि वो आपको खो चुका है, उसके मन में एक डर आता है कि आप उससे बहुत दूर जा चुके हो, वो आपको खो चुका है, जिसे कहते हैं ना खोने का डर। ये तभी इंसान के मन में आता है। पहले जब आप उसके साथ थे, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा था, उसे लगता था आप तो उसके हमेशा उसके पीछे पीछे हो। बट आपके इतना करने के बाद, इतने टाइम के बाद, जबकि उसे लग रहा था कि आप 2-4 दिन ये सब करके आप उसके पास लौट आओगे, बट आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा, आप इमोशनली वीक नहीं पड़े, तो अब उसे लगेगा कि उसने आपको खो दिया है, आप उसकी लाइफ से जा चुके हो। और यही खोने का डर एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। बट इतना करने के बाद, इतना वेट करने के बाद, इतना टाइम लेने के बाद ना, आप उस सिचुएशन में पहुंच चुके हो जहां शायद आप मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। आज लाइफ में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे आपकी ज़रूरत है। आप उसके बगैर भी एक अच्छी लाइफ जी रहे हो और जी सकते हो, आप उसके बगैर भी खुश हो, आपने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना लिया है, आप उसके बगैर भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। तो अब सिचुएशन ये आ जाती है कि जहाँ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे आपकी ज़रूरत है। अब आपकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है, आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज कर चुके हैं। पहले कंट्रोल उसके हाथ में था कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आज की डेट में कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप उसे अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप उसे अपनी लाइफ में चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके हाथ में है। तो आप सिचुएशन को पलट चुके हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पार्टनर भी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, आपके लाख कोशिशों के बाद भी अगर वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो आप भी इसी तरह उससे कम्प्लीटली कट ऑफ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।